आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वरंगल पार्लिमानी और नारायणखेड़ असेंबली हलके के लिए ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियां तेज, बहुत जल्द एलामिया की इजराई का इशारा। बल्दिया को 150 वार्ड्स में तकसीम करने का अमल मुकम्मल, पीर को एलामिया की इजराई। जीएचएमसी हुदूद में 10,000 मकानात की तामीर, डबल बेडरूम मकान स्कीम के तामीरी कामों का रियासती वुज़रा ने जायजा लिया। बदकम्मा को बैनुल अक़वामी सतह पर मनाने वज़ीर तहज़ीब व सकाफत का ऐलान। हुसैन सागर के पास प्रोग्राम के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला। और शहर के कई इलाकों में पुलिस का कॉर्डन सर्च, गैर समाजी अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में वरंगल पार्लियामेंट और नारायणखेड़ असेंबली हल्के जात के ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने इशारा दिया है कि बहुत जल्द दोनों हल्कों के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी हो जाएगा। एलामिया जारी होने से कबल ही सियासी जमातें अपने अपने तौर पर इन हलकों पर कामयाबी के लिए हिकमत अमली तैयारियां कर रही हैं। यहाँ हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ तरक्याती काम किए जा रहे हैं, वहीं अपोजिशन जमातें रैतु भरोसा यात्रा और एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। एलामिया जारी होने से कबल ही सियासी जमातों में उम्मीदवारों को खतियत देने के लिए सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। टीआरएस पार्टी की तरफ से नारायणखेड़ के असेंबली हलके के लिए भोपाल रेड्डी को ठहराने का फैसला वज़ीर आला कर चुके हैं। ताहम वरंगल पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार का कतई फैसला होना बाकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी 1 या 2 दिन में उम्मीदवारों को खतियत देने का मंसूबा बना रही है। पीर के दिन दिग्विजय सिंह के तेलंगाना दौरे के दौरान उम्मीदवारों को खतियत दी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मुकाबले के लिए कोई भी उम्मीदवार आगे नहीं आ रहा है। जहां तक नारायणखेड़ असेंबली हलके का मसला है, इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी बिला मुकाबला साबिक रुकन असेंबली कृष्णा रेड्डी के फर्जन को कामयाब बनाने की अपील कर चुकी है। दूसरी तरफ वरंगल पार्लिमानी हलके के लिए उम्मीदवार की तलाश जारी है। उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह के दौरे के दौरान इसको खतियत दी जाएगी। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 2011 मरदमशुमारी के मुताबिक 66,44,000 आबादी को 150 वार्ड्स में तकसीम करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इस सिलसिले में पीर को एलामिया जारी करते हुए अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। ओहदेदारों की जानिब से वार्ड्स के तकसीम शुदा मसूदे पर अवाम के एतराज़ात और मसूदे हासिल किए जाएंगे। इसके बाद इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़रा के मुताबिक इस अमल के बाद SC, ST, BC और ख़वातीन के वार्ड्स की निशानदेही का अमल शुरू होगा, जिसके जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। इसके बाद अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की मुकम्मल रिपोर्ट हुकूमत के हवाले की जाएगी। हुकूमत की मंजूरी के बाद ही इंतखाबात का एलामिया जारी किया जाएगा। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर तक इंतखाबात करवाने की हिदायत दी थी। IT के वजीर के तारक रामाराव ने कहा है कि हुकूमत उर्दू को नज़रअंदाज नहीं करेगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुनक़द किए जाने वाले इम्तिहानात का जायजा लेने के लिए वजीर जगदीश्वर रेड्डी के हमरा पब्लिक सर्विस कमीशन पहुंचे, जहां पर दोनों वज़रा ने कमांड सेंटर में बैठकर डिजिटल इम्तिहानात के दौरान की जाने वाली सरगर्मियों का जायजा लिया। KTR ने कहा है कि तेलंगाना में डिजिटल इम्तिहानात मुनक़द किए जा रहे हैं। वेपन जैसे स्कैम के बाद सर्विस कमीशन के इम्तिहानात को शफाफ बनाने के लिए कमीशन की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उन्होंने इसकी सताइश की। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस के तहत दिए जाने वाले अवार्ड्स में भी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को शामिल किया जाएगा। तारिक रामाराव ने कहा कि खानगी तौर पर डिजिटल इम्तिहानात मुनक़द किए जा रहे हैं। बहुत जल्द तेलंगाना हुकूमत खुद अपना डेटा सेंटर कायम करेगी और स्किल डेवलपमेंट मराकज़ भी कायम
किए जाएंगे। इस मौके पर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि 8 माह के अंदर ही तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की कारकर्दगी काबिल सताइश है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में जनवरी के महीने में हिंदुस्तान के तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन की कॉन्फ्रेंस भी मुनक़द की जा रही है। इस मौके पर कमीशन के सदरनशीन चक्रपानी ने इम्तिहानात को शफ़ाफ बनाने के लिए एक ही दिन में नतायज जारी करने के प्रोग्राम से वज़रा को वाकिफ करवाया। इस मौके पर GHMC कमिश्नर सोमेश कुमार भी मौजूद थे। पूरी तरह से उर्दू के लिए जो कुछ भी करना है करके दिखाएंगे, और चाहे वो एग्ज़ाम्स हो या चाहे बाकी चीज़ों में जहाँ कहीं भी उर्दू की अहमियत की देने की बात होती है उसमें पूरी तरह से करेंगे। और जो सरकार के तरफ से हम, जैसे अभी हमने कहा, उर्दू की अहमियत के बारे में हो, उर्दू की अमलावरी के बारे में हो, एग्ज़ाम्स में और बाकी चीज़ों में पूरी तरह से हम उस पर अड़े रहेंगे। बट बात साफ है, असेंबली में मुद्दा भी उठाया गया था, ज़रूर सरकार इस पर रिस्पॉन्ड करेगी। वो रेलेवेंट मिनिस्टर मैं हूँ नहीं, बट ज़रूर सरकार इस पर गौर करेगी और रिस्पॉन्ड भी करेगी। अरे सरकार के लिए भी एक स्टेट डाटा सेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स पे सरकार अपना डेटा सेंटर चलाना और ठीक बात भी नहीं है। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे पब्लिक स्कीम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होता है। इसके लिए सरकार को खुद अपना एक डाटा सेंटर बनाना है, बना के बहुत ही जल्द उसके प्लान भी बनाएंगे और लोगों के सामने भी आएंगे। GHMC हुदूद में 5,500 करोड़ रुपए के लागत से 10,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। सिकंदराबाद के IDH कॉलोनी में तामीर होने वाले डबल बेडरूम मकानात का वज़रा ने जायजा लिया। KTR, T श्रीनिवास यादव, जगदीश्वर रेड्डी के अलावा GHMC कमिश्नर सोमेश कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर तारक रामाराव ने कहा है कि जारिया साल 60,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। इन कामों का दशहरे से आगाज होगा। वजीर KTR ने बताया कि गरीब अवाम की बहबूद के लिए काम करना ही हुकूमत का मकसद है। उन्होंने बताया कि अखिलेश सिंह यादव से मुलाकात के दौरान डबल बेडरूम मकानात की स्कीम से भी उन्हें वाकिफ करवाया गया है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर R चंद्रशेखर ने कहा है कि हुकूमत डबल बेडरूम मकान स्कीम के नाम पर अवाम से मजाक कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के जारी करदा GO 8 और 10 के मुताबिक हुकूमत के मंसूबों का पता चलता है। जामे सर्वे के दौरान हुकूमत ने खुद बताया था कि तेलंगाना में 22 लाख मकानात की ज़रूरत है, जबकि हुकूमत ने जो अहकामात जारी किए हैं उसके मुताबिक सिर्फ 60,000 मकान ही तामीर किए जा रहे हैं। दीगर 21 लाख अफराद बेघर ही रहेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने जारिया साल बजट में सिर्फ 1,000 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं, जबकि 60,000 मकानात के लिए 3,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। उसके अलावा 2013, 14, 15 के ज़ैर तामीर मकानात के बिल्स भी अदा करने बाकी है। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कैंप ऑफिस पहुंचकर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। 8 माह के बाद होने वाली इस मुलाकात के दौरान दोनों वज़ीर आला खुशगवार मूड में नजर आए। तेलंगाना के वज़ीर आला इनका खैर मकदम करते हुए कैंप ऑफिस के अंदर ले गए, जहां पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा की नई दारुल हुकूमत अमरावती के संग बुनियाद तकरीब में शिरकत के लिए दावत दी। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने KCR के अफराद ख़ानदान से बातचीत करते हुए उनको भी इस तकरीब में शिरकत की दावत दी है। बाद अज़ान चंद्रबाबू नायडू वहां से गवर्नर से मुलाकात के लिए रवाना हुए। गवर्नर से मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने 22 तारीख को अमरावती की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत के लिए दावतनामा दिया। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि रेड्डी हॉस्टल की तोसी के लिए हैदराबाद के अतराफ अकनाफ के इलाकों में 10 एकड़ अराजी फराहम की जाएगी। रेड्डी जना संगम के 75 साल मुकम्मल होने पर मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आला ने संगम की खिदमात की सताइश की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस संगम के अहम कायदीन के मुजस्मे हुसैन सागर टैंकबंड पर कायम किए जाएंगे और हुकूमत की तरफ से इस संगम के लिए 10 करोड़ रुपए का अतिया भी दिया जाएगा। रुकन पार्लियामेंट जी सुखविंदर रेड्डी ने कहा है कि TRS हुकूमत ने 1.5 साल में कुछ भी नहीं किया।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ कांग्रेस के शुरू करदा प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया गया है। उन्होंने वज़रा की जानिब से सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी और अपोजिशन ख़ार जाना रेड्डी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इन वज़रा की इतनी हैसियत नहीं कि उनके खिलाफ रिमार्क्स कर सके। सुकेंद्र रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के कायदीन पर आंध्रा की तायद करने का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम के कॉन्ट्रैक्टर कौन हैं, उसकी वजाहत की जानी चाहिए। उन्होंने नोट बराए वोट मामले से मुतालिक सवाल भी उठाया। रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस पार्टी एक छोटी जमात है, इससे कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन पर वज़रा जिस तरह के रिमार्क्स कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के तामीरी मशवरे कबूल करने के लिए ही हुक्मरान जमात तैयार नहीं। ऐसा लगता है अवाम के लिए सुनहरा तेलंगाना नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करने वाला तेलंगाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाटर ग्रिड प्रोग्राम एक बहुत बड़ा स्कैम है, इस पर वो खुले मुबाहस के लिए भी तैयार है। वक्फ बोर्ड के आला ओहदेदारों के साथ रुकन कौंसिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने अहम अलावों में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। अल्ताफ हैदर रज़वी और ओहदेदारों ने सबसे पहले बादशाही आशुरखाना, अलावा अब्बास और अलावा सरतूख का दौरा किया। उन्होंने फ़िरक़े बवाहिर के हामिल शेख हैदर की दावत पर जमात खाना पहुँचे। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसिल ने कहा कि मुहर्रम के पेश नज़र तमाम अलावों का वक्तन फ़ौक्तन दौरे किए जाते हैं ताकि इंतज़ामात में कोई कमी ना रहे। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से ही मुहर्रम के इंतज़ामात में ताउन करती आ रही है। जब भी ज़रूरत पड़े वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करते हुए इंतज़ामात करवाए गए हैं। अल्ताफ हैदर रज़वी ने कहा कि अगर इंतज़ामात में कुछ कमी रहती है तो यौम आशुरा से कबल दूर करवाई जाएगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हर साल माह मुहर्रम के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से कैश ग्रांट दी जाती है, जिसमें अहम जो आशुरखाना जात हैं और जहाँ पर काफ़ी कसीर तादाद में लोग आते हैं और इंतज़ामात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर वक्फ बोर्ड में आज से 5 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये कैश ग्रांट का आगाज़ हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काफ़ी आशुरखानों को ये काम हदिया दिया जाता है। माह मुहर्रम के काफ़ी वसी इंतज़ामात होते हैं, इससे मैं गुजारिश करूँगा कि वक्फ बोर्ड आगे चलकर और भी आशुरखानों को इसमें शामिल करे ताकि आशुरखानों को हर साल मुहर्रम में दागदोज़ी के लिए या फिर जो भी दूसरे काम होते हैं आशुरखानों के, उसको करने में सहूलत मिले। शुक्रिया। 10 मुहर्रम को बीबी के अलम की सवारी ले जाने वाले हाथी रजनी को इज़ादारी के जुलूस के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्तों पर रिहर्सल करवाई गई। इस रिहर्सल में रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रज़वी, पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा बीबी के अलावे के मुतवली और दीगर अहम शख्सियतों ने हिस्सा लिया। यौम आशुरा से पहले हर साल इस तरह रिहर्सल करवाई जाती है ताकि हाथी इंसानों से मानूस रहे। वज़ीर सियाहत व तहज़ीब व सक़ाफ़त चंदुलाल अजमेरा ने बताया कि बतकम्मा त्यौहार को बैनुल अक़वामी सतह पर मनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में इंटरनेट ऐप भी शुरू किया गया है। कौमी सतह पर भी बतकम्मा त्यौहार को उजागर किया जा रहा है। चंदुलाल ने बताया कि 20 तारीख को टैंक बंड हुसैन सागर पर बतकम्मा की इख्तितामी तकरीब मुनक़द की जाएगी, जिसमें ख़वातीन शिरकत करेंगी। उन्होंने बताया कि शहर में मौजूद मुख्तलिफ ज़ख़ायर आपके पास भी बतकम्मा त्यौहार की इख्तितामी तकरीब के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 20 तारीख को टैंक बंड हुसैन सागर पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रायलसीमा मजदूर तंजीम की जानिब से आंध्रा के नए दारुल हुकूमत अमरावती की मुखालिफत करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तंजीम के सदर चंद्रशेखर ने बताया कि रायलसीमा अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है।
38 में रायलसीमा और साहिली आंध्रा के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसके खिलाफ दारुल हुकूमत कायम किया जा रहा है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इस मामले में अपोजिशन जमातें भी खामोश हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो गवर्नर से भी नुमाइंदगी करेंगे। तेलंगाना तेलुगुदेशम सिटी सदर की हैसियत से एम गोपीनाथ ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। तेलंगाना सदर एल रमना ने उनको हलफ दिलाया। एम गोपीनाथ एनटीआर ट्रस्ट भवन में रैली की शक्ल में सिटी टीडीपी ऑफिस पहुंचे। इस रैली में सैकड़ों तेलुगुदेशम कारकुनों ने शिरकत की। कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों एक खातून को 1,62,000 रुपए का चेक पेश किया गया। मज़कूरा चेक महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से कारोबार शुरू करने की गर्ज से समीना तबस्सुम साकिन मिस्रीगंज के लिए मंजूर किया गया है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला टी अंजया के यौम पैदाश के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से लुम्बिनी पार्क पर वाक़े मुजस्मे पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें खिराज पेश किया गया। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन कायद जाना रेड्डी के अलावा दिगर कायदीन भी मौजूद थे। बाद-अज़ां गांधी भवन में भी साबिक़ वज़ीर आला को खिराज पेश करने के बाद कांग्रेसी कायदीन ज़िले आदिलाबाद में रायतू भरोसा यात्रा के लिए रवाना हो गए। हैदराबाद पुलिस गैर समाजी अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए शहर के कई इलाकों में कॉर्डन सर्च के नाम से कार्रवाई कर रही है। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब भी सौजुन के डीसीपी की क़यादत में चंद्रायन गुट्टा और फलकनुमा पुलिस हदूद में अचानक धावे किए गए। इस बार सौजुन पुलिस का निशाना हुक्का सेंटर्स और देर रात तक होटलों के नाम पर चलाए जा रहे क्लब थे। सौजुन डीसीपी वी सत्यनारायण के मुताबिक 11 हुक्का सेंटर्स पर धावे किए गए हैं, जिसमें 230 से ज्यादा बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। इन हुक्का सेंटर्स चलाने वालों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। तेज रफ्तार घोड़सवारी के जरिए खवातीन को परेशान करने की इत्तला पर बालापुर रोड पर भी मशहूर गैर समाजी अनासिर के अस्तबल पर धावा किया गया, जहां से 12 घोड़े जब्त किए गए। डीसीपी ने कहा कि मजीद घोड़े मौजूद होने की इत्तला है, जिनको भी जब्त कर लिया जाएगा। डीसीपी सौजुन ने ताजुब का इजहार करते हुए कहा कि रात देर गए ऐसी कार्रवाइयों में कमसिन बच्चे मसरूफ हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें ताकि उनकी जिंदगी तारीकी में ना चली जाए। डीसीपी ने कहा कि सौजुन में इस तरह की कार्रवाइयां होती रहेंगी। अगर गैर समाजी अनासिर या ऐसे ठिकानों की शिकायतें मिलेंगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद सिटी साउथ जोन चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 11 हुक्का सेंटर्स पे एकदम 400 पुलिस पर्सनल के ज़्यादा कार्डन करके सर्च ऑपरेशन कर दिया, कार्डन ऑपरेशन कर दिया। पहले हुक्का सेंटर्स में नादी हुक्का सेंटर, याबा हुक्का सेंटर, अलाउद्दीन हुक्का सेंटर, अरेबियन के इसी तरफ से 11 हुक्का सेंटर्स में रेड कर दिया। इससे 230 से ज़्यादा नौजवान को पकड़े थे पुलिस। ये 12:30 से शुरू हो गया, 12:30 से अभी 3 बजे तक चलता रहे और 4 बजे तक ये पूरा रेड्स कंटिन्यू हो जाएगा। ये हुक्का सेंटर्स का अलावा ये घोड़े वाला हार्स राइडर्स, ये लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं सब लोगों को। तमाम लोग पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, औरत, लड़कियां जो स्टूडेंट्स पढ़ती थे और थोड़ा एज वाला भी
उनका सवारी करके रेड करके, ये गली में रेड करना, स्पीड में जाना मना है। वो रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर में उनको डरा रहा है। सो इसीलिए बहुत कंप्लेंट आ चुके हैं हमारा पुलिस स्टेशन। हमारे डीसीपी को एक लिस्ट देके एक स्टूडेंट, 2-3 औरत स्टूडेंट भेज दिया है। उनका मामला में हम पूरा इंक्वायरी करके आज कार्डन सर्च ऑपरेशन कर दिया। मेन फोकस घोड़ेवाला और स्नोकर सेंटर, हुक्का पार्लर और स्विमिंग पूल। मल्लेपल्ली के इलाके में किराना शॉप को आग लगने की वजह से करीब 50,000 रुपये मालती ग़िज़ाई अशिया के अलावा दूसरा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुकामी अफराद ने इतवार की सुबह के औकात में दुकान से निकलता हुआ धुआं देखकर दुकानदार को फ़ोन पर इसकी इत्तला दी। मुकामी अफराद ने खुद कोशिश करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वरंगल पार्लिमानी और नारायणखेड़ असेंबली हलके के लिए ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियां तेज, बहुत जल्द एलामिया की इजराई का इशारा। बल्दिया को 150 वार्ड्स में तकसीम करने का अमल मुकम्मल, पीर को एलामिया की इजराई। जीएचएमसी हुदूद में 10,000 मकानात की तामीर, डबल बेडरूम मकान स्कीम के तामीरी कामों का रियासती वुज़रा ने जायजा लिया। बदकम्मा को बैनुल अक़वामी सतह पर मनाने वज़ीर तहज़ीब व सकाफत का ऐलान। हुसैन सागर के पास प्रोग्राम के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला। और शहर के कई इलाकों में पुलिस का कॉर्डन सर्च, गैर समाजी अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।